हम टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मान लेते हैं शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। कभी आपने भी रात के अंधेरे में हाथ उठाकर दुआ मांगी हो और फिर महीनों तक इंतजार किया हो? कभी ऐसा लगा हो कि सबकी जिंदगियां बदल रही हैं लेकिन आपकी तकदीर जैसे रुकी हुई है? फिर शैतान दिल में वसवसा डालता है, तुम्हारी दुआ सुन ही नहीं जा रही। लेकिन अगर आज मैं आपको ये कहूं कि बाज़ औक़ात दुआ फौरन कबूल ना होना भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है, और अगर आज आपकी ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद हैं तब भी एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है अल्लाह का दरवाज़ा। बस इस राज को समझने के लिए और ये जानने के लिए क्या दुआ वाकई तकदीर बदल सकती है, क्यों बाज़ दुआएं फ़ौरन कबूल नहीं होती, और सूफिया कराम दुआ के बारे में क्या फरमाते थे, इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तकदीर आखिर है क्या। तकदीर यानी अल्लाह का इल्म, अल्लाह का फैसला, अल्लाह की वो हिकमत जो उसने हर चीज़ के लिए लिखी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर, बेशक हमने हर चीज़ को एक मुकर्ररा अंदाजे के मुताबिक बनाया है। सूरतुल कमर आयत नंबर 49। यानी इस दुनिया में कुछ भी बेमकसद नहीं। आपकी खुशी, आपका गम, आपकी कामयाबी, आपकी आजमाइश सब अल्लाह के इल्म में है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर सब कुछ पहले से लिखा जा चुका तो फिर दुआ क्यों? ये सवाल सहाबा के जहन में भी आया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा जवाब दिया जो दिल को सुकून देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं करती। जामे तिरमिज़ी हदीस 2139। अल्लाहु अकबर। यानी दुआ इतनी ताकतवर है कि वो आसमानों के फैसलों में भी तब्दीली ला सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत राज है। सूफिया फरमाते थे, दुआ भी तकदीर का हिस्सा होती है। यानी अगर अल्लाह ने आपके लिए कोई खैर लिखी है तो उस खैर तक पहुँचने के लिए वो आपके दिल में दुआ डाल देता है। हज़रत मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजना चाहता है तो पहले उसे दुआ की तौफीक देता है, क्योंकि हर शख्स दुआ नहीं मांगता। बहुत लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रात के अंधेरों में रब के सामने टूटते हैं। अल्लाह ने कुरान में बार बार दुआ की तरफ बुलाया। अल्लाह फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। सूरत गाफिर आयत नंबर 60। सोचिए, कायनात का मालिक, ज़मीन व आसमान का रब बंदे से कह रहा है मुझसे मांगो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोगों के सामने रोते हैं, हम दुनिया के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन रब के सामने गिरना भूल जाते हैं और फिर कहते हैं मेरी तकदीर नहीं बदलती। हज़रत हसन बसरी फरमाते थे, मैंने दुआ से बड़ी कोई इबादत नहीं देखी, क्योंकि दुआ में बंदा अपनी बेबसी मान लेता है और यही तो अल्लाह को पसंद है। टूटा हुआ दिल। जब हर रास्ता बंद हो जाए तो हज़रत यूनुस को याद करो। अंधेरी रात, समुंदर की गहराई, मछली का पेट और हर तरफ मौत जैसा सुकूत, लेकिन वहाँ भी एक दुआ ने तकदीर बदल दी। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं ही ज़्यादती करने वालों में से था। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87। और फिर अल्लाह फरमाता है, फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। तर्जुमा, बस हमने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हमने उन्हें गम से नजात बख्शी। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 88। समुंदर की गहराई में भी दुआ पहुंचती है। सूफियाए कराम दुआ को सिर्फ अल्फाज नहीं समझते थे, वो कहते थे दुआ बंदे और अल्लाह के दरमियान राज की बात है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते थे, जब दिल टूट कर अल्लाह के सामने झुक जाए तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। और हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे, दुआ मांगते वक्त ये ना सोचो कि कबूल होगी या नहीं, बल्कि ये सोचो कि तुम किससे मांग रहे हो। अल्लाहु अकबर।
ہم اکثر جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ 2 دن دعا کی اور پھر کہا قبول نہیں ہوئی، لیکن شاید اللہ آپ کو اس دعا کے ذریعے اپنے قریب لا رہا ہو۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں اتنی دعا کرتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں بدلتا، لیکن حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا جلدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث 6340۔ یعنی اللہ سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر سجدہ جانتا ہے، لیکن جواب اپنے وقت پر دیتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے، اگر ہر دروازہ بند لگتا ہے، اگر دل ٹوٹ چکا ہے، تو ایک کام کرو، رات کو تنہائی میں اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور رب سے ایسے بات کرو جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے کرتا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 173۔ یاد رکھو لوگ تقدیر لکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تقدیر بدلنے پر قادر ہے، اور شاید آپ کی ایک سچی دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی ٹوٹے دل کو امید مل جائے۔ اور روح کو سکون دینے والی مزید ویڈیوز کے لیے صوفی سول اردو کے ساتھ جڑے رہیے۔